इसराइल की गजा पर वहशियाना बमबारी थम न सकी। मजीद 410 फलस्तीनी शहीद, 800 से ज्यादा जख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 2300 से तजावुज कर गई। 9000 जख्मी, सैकड़ों की हालत तशवीशनाक। अस्पतालों के सहन में मैयतों के अंबार लग गए। सेहोनी फोर्सेस की शमाली गजा के रहायशियों को इलाका छोड़ देने की फिर धमकी। जमीन, फजा और समंदर से हमले की तैयारी जारी। हमला कब होगा? सेहोनी फौज का वक्त बताने से इनकार। गजा में ईंधन, पानी और खुराक के ज़खायर खत्म। इसराइली तैयारों का शाम पर फिर हमला। हलब एयरपोर्ट के रनवे की मुरम्मत मुकम्मल होते ही दोबारा तबाह कर दिया। इसराइली वज़ीर आज़म के मज़ीद वहशियाना अज़ाइम, कहा जंग का अगला मरहला आ रहा है। ज़मीनी कार्रवाई की गलती ना करना, हमास ने इसराइल को फिर वार्निंग दे दी। मुजाहिदीन ने जंगी हथियारों की वीडियो जारी कर दी। वीडियो में टैंकों को निशाना बनाते दिखाया गया। ऑपरेशन तूफान अल-अक्सा में 1300 से ज़ायद इसराइली हलाक, सैकड़ों ताहाल यरगमाल। इसराइली फौज यरगमालियों का सुराग तक ना लगा सके। हिज़्बुल्लाह इसराइल की जारहियत हर हद पार कर गई। सेहोनी फोर्सेस ने तमाम आलमी कावानीन रोन डाले। इसराइल के हमलों में अब तक 12 सहाफ़ी जान की बाजी हार चुके। इंटरनेशनल जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक इसराइल की बमबारी से सहाफ़ियों को शदीद खतरात का सामना है। हक़ाइक़ दिखाने पर इसराइल की आलमी मीडिया को भी धमकियाँ। अल जज़ीरा के मुकामी ब्यूरो को बंद करने की वार्निंग दे दी। उधर गजा में दर्दनाक मनाज़िर देखकर गैर मुल्की रिपोर्टर्स अश्कबार हो गए। وليس على ما يفعل الاحتلال نعرف أن هذا هو ديدنه وهذا هو فعله منذ عقود من الزمن، ولكن نبكي على خذلان من حولنا। अमरीका फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी में इसराइल के शाना बशाना। अमरीका का इसराइल की मदद के लिए एक और तैयारा बरदार बहरी जहाज रवाना करने का फैसला। पेंटागन के मुताबिक अमरीका गजा में इसराइली ऑपरेशन का हिस्सा नहीं बनेगा। दो बहरी जहाज़ों की मौजूदगी का मकसद खित्ते में ईरानी प्रॉक्सीज को पैगाम देना है। अमरीकी F-15 तैयारे पहले ही मशरिक़ी वस्ता में मौजूद हैं। गजा में फौजी कार्रवाइयाँ और मुहासरा फौरी खत्म किया जाए। सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान का मुतालबा। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन से मुलाकात में मोहम्मद बिन सलमान ने कहा फौजी कार्रवाइयों से बेगुनाह लोगों की जानें जा रही हैं। इसराइल आलमी कवानीन और इंसानी हमदर्दी का एहतराम करे। कशीदगी के खात्मे के लिए आलमी कोशिशों को तेज़ किया जाए। देरपा अमन और सलामती के लिए मसला फ़लस्तीन के मुनसिफाना हल की ज़रूरत है। अमेरिका ने इसराइल हमास तनाज़े पर चीन से मदद मांग ली। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन का चीनी हममंसब से रब्ता। तनाज़ा बड़ी जंग में तब्दील होने से रोकने में ताउन की अपील। चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने फौरी बैनुल-अक़वामी अमन कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का मुतालबा कर दिया। कहा इसराइल फ़लस्तीन तनाज़ा काबू से बाहर होने का खदशा है। फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ बुलंद करना उम्मत मुस्लिमा की जिम्मेदारी है। अमीर जमात इस्लामी का कराची में फ़लस्तीन मार्च से खिताब। कहा इसराइली मज़ालिम के बावजूद फ़लस्तीनियों के हौसले बुलंद हैं। फ़लस्तीनियों से यकजहती के लिए रावलपिंडी, कसूर, गोचरा और पाकपतन में भी मुजाहिरे। कराची और रावलपिंडी में बाइकर्स ने रैलियाँ निकाली। जड़ावाला में ताजर बरादरी ने यकजहती फ़लस्तीन रैली निकाली। नवाज शरीफ की वतन वापसी का मिशन। लीगी क़यादत ने इस्लामाबाद में डेरे डाल लिए। मरियम नवाज टाटी उम्रा से इस्लामाबाद के लिए निकल पड़ी। शहबाज शरीफ 2 रोज़ इस्लामाबाद में गुजारने के बाद लाहौर वापस पहुंच गए। सदर नून लीग ने इस्लामाबाद में अहम मुलाकातें की। उधर लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि 21 अक्टूबर से मुल्क की सियासत का रंग और माहौल बदल जाएगा। नवाज शरीफ की क़यादत में मीनारे पाकिस्तान पर नई तारीख लिखेंगे। मायूसियों का खात्मा, उम्मीद और यकीन के नए दौर का आगाज होगा। नून लीग को मीनारे पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त मिल गई। ज़िला इंतज़ामिया की NOC में 39 नुकात की पासदारी की हिदायत। अफवाज, अदलिया और आईनी इदारों के खिलाफ तकारीर नहीं होंगी।
किसी को डंडों के साथ पंडाल में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। असलहा की नुमाइश और आतिशबाजी की इजाज़त नहीं होगी। जलसागाह से बाहर कोई रैली या जुलूस नहीं निकाला जाएगा। जलसागाह में साउंड सिस्टम पर आवाज़ कम रखी जाएगी। किसी को अपना कारोबार बंद करने पर मजबूर नहीं किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून का लाहौर में एक और पावर शो। लाहौर कसूर रोड पर पंडाल तैयार, कारकुनों की आमद जारी। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर हमजा शहबाज खिताब करेंगे। अवामी इज्तिमा से नवाज शरीफ की आमद से पहले क्राउड जमा होने का अंदाजा लगाया जाएगा। कराची में एमक्यूएम आज अवामी ताकत का मुजाहिरा करेगी। औरंगी टाउन जर्मन ग्राउंड में पिंडाल सजेगा, तैयारियां जारी। खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सितार खिताब करेंगे। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कल रात चीन रवाना होंगे। निगरां वज़ीर आज़म रोड एंड बेल्ट कॉन्फ्रेंस में खिताब करेंगे। अनवारुल हक काकड़ चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात भी करेंगे। निगरां वज़ीर ख़ारजा कहते हैं सी पैक की रफ्तार सुस्त होने का तासुर गलत है। मंसूबे को तेज़ी के रास्ते पर डाला जाएगा। साइफर केस की जेल में समात के खिलाफ महफूज फैसला कल सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक महफूज फैसला सुनाएंगे। चेयरमैन पीटीआई ने जेल की बजाय अदालत में समात की इस्तदा कर रखी है। सिंध के किसी भी सरकारी दफ्तर में अवामी काम ना होने पर एक्शन होगा। वज़ीर आला सिंध हाउस का अवामी शिकायत सेल 24 घंटे मुतहरिक कर दिया गया। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर कहते हैं रिश्वत का मुतालबा करने वाले सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। वर्ल्ड कप में तीसरे मिशन के लिए कौमी टीम बेंगलोर पहुंच गई। ग्रीन शर्ट्स आज और कल आराम करेंगे। पाकिस्तान अगला मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 20 अक्टूबर को खेलेगा। ऑस्ट्रेलिया अपने पहले दोनों मैच हार चुका है। वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले जारी। दिल्ली क्रिकेट स्टेडियम में अफगानिस्तान और इंग्लैंड आमने सामने। 285 रन के ताक़ुब में इंग्लैंड की बैटिंग जारी। अफगानिस्तान की जानिब से रहमानुल्लाह गरबाज और अकराम अली खैल की निफ सेंचुरियां। रहमानुल्लाह गरबाज ने 80, अकराम अली खैल ने 58 रन स्कोर किए। गैर कानूनी तारकीन के पास पाकिस्तान छोड़ने के लिए 16 दिन बाकी। 31 अक्टूबर के बाद इदारे मुल्क बदर करेंगे। अफगान पनाह गुज़ीनों की वतन वापसी का सिलसिला रोजाना की बुनियाद पर जारी। 14 अक्टूबर तक 1530 अफगान शहरी अपने मुल्क रवाना हो चुके। 49 गाड़ियों में 152 खानदान वापस गए। अवाम ने गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वापसी को खुश आइंद करार दे दिया। कहा इस फैसले से मुल्की हालात बेहतर हो जाएंगे। 17 लाख गैर कानूनी अफगान शहरी बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान में रहाइश पजीर। यूरोपीय यूनियन एजेंसी ऑफ असाइलम और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट की रिपोर्ट सामने आ गई। गैर कानूनी तारिकीन वतन दहशतगर्दी और माली जराइम से मुतालिक सबसे बड़ा खतरा करार। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए मुहाजिरीन ने कहा पाकिस्तान अफगान मुहाजिरीन की मेज़बानी के लिए कोई फंडिंग हासिल नहीं करता। मुल्क भर में सर्दी की दस्तक, पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। मैदानी इलाकों में कहीं बारिश, कहीं ठंडी ठार हवाएं। लाहौर समेत पंजाब के कई इलाकों में बादलों ने खूब रंग जमाया। मुख्तलिफ शहरों में यालाबारी ने सर्दी की आमद का पैगाम भी दे दिया। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी, मौसम सर्द हो गया। सालगिरह मुबारक कप्तान बाबर आजम 29 बरस के हो गए। दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन भारत में सालगिरह मना रहे।